कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारा MMUET का एग्जाम आ चुका है और मात्र हमारे पास एक दिन रिमेनिंग है, यानी 24 आवर रिमेनिंग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि आपकी अब क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, अदरवाइज पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, एग्जाम कितनी पारी में रहने वाला है, एग्जाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो अपने पूरे साल की मेहनत थी, अब 2 घंटे के अंदर अपने को रिजल्ट में कन्वर्ट करनी है, जीत में कन्वर्ट करनी है। उसके लिए दोस्तों एक प्रॉपर रणनीति बहुत जरूरी होती है। पढ़ाई हर कोई विद्यार्थी करता है, लेकिन अंतिम समय पर और पेपर के दौरान जो विद्यार्थी एक प्रॉपर प्लानिंग से काम करता है, वो एवरेज विद्यार्थी से 4 to 5 नंबर एक्स्ट्रा ले आता है। बहुत सारे विद्यार्थी बॉर्डर लाइन पे आके रह जाते हैं सिल्ली मिस्टेक के कारण, छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो मैं बात करूंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप जो नंबर आने थे उसमें आप 5 से 10% इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया होगा। मुझे पूरा भरोसा आप सबके ऊपर। इस प्रकार का एडमिट कार्ड आपको A4 शीट पे आप कलर्ड एडमिट कार्ड ले सकते हो। आप देखिए, यहां पे आपका सेंटर का नाम लिखा हुआ होगा और आपको यहां पे रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं MMUT का जो एग्जाम है वो 2 पारी में रहने वाला है। यहां पे न्यूज की कटिंग भी आपके सामने है। 3 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। प्रथम पारी का जो एग्जाम होगा 9 से 11 होगा और द्वितीय पारी का 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा, यानी आपका 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। सर, सेंटर कहां कहां आए हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर के शहरों में आए गए हैं। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम होगा वो CBT बेस होगा, यानी कंप्यूटर बेस होगा। सबसे आसान तरीका है CBT बेस। सौभाग्य की बात है कि मैं बात करूंगा CBT बेस आपको एग्जाम कैसे देना है। अब आपके पास एडमिट कार्ड आ गया होगा। यहां 2 आपको पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दोनों सेम है। एक वहां पे डिपॉजिट हो जाए, एक आपके पास रहेगा। अब आपको देखना है कि आपका टाइम क्या है एग्जाम का। इस विद्यार्थी का 9 से 11 है, 9 से 11 है, यानी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे है। तो पहली गलती, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं तो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ वक्त के कारण, कुछ समय के कारण, 1 मिनट के कारण वो एग्जाम से बाहर रह जाते। तो सबसे पहले आपको टाइम का ध्यान रखना है। RU से CUT मैंने बताया था, फिर भी बच्चे लेट गए थे और दिक्कत आई थी। सेकंड पारी जो आपका होगा वो विद्यार्थी अपना टाइम टेबल देख ले। यहां पे आपको सिग्नेचर करने, घर पे नहीं वहां जाके, क्या लिखा हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, यानी एग्जाम हॉल में करने हैं। वो यहां पे इन्विजिलेटर के आपके नंबर साइन होगा। ठीक उसी प्रकार यहां, और मैं बात करूं यहां पर बच्चों जी और क्या लिखा हुआ है, और यहां पे आपका डेट और IP नंबर आया हुआ है। अब हम बात करें बेटा कि ये आपको सेकंड पेज पे आपको सब कुछ जानकारी दे रखी। मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा, आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखें। पूरे के पूरे प्रश्न आपको करने हैं। फिजिक्स में आगे बात करूंगा इसको। अगला है ड्रेस कोड, दे रखा है नॉट अलाउड, हैवी और लंबे बाजू के कपड़े अलाउ नहीं है। ज्वेलरी और मेटालिक आइटम जैसे नाक में, कान में, गले में किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंटल अलाउ नहीं है। बहुत सारी गर्ल्स होती है जो कान में, नाक में फिनी डाल के चली जाती है, फिर वहां दिक्कत आती है। तीसरा, मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया या ब्लूटूथ हो गया, अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, ब्रेसलेट, भाई कई बार लड़के बड़ा कड़े वगैरह डाल के चले जाते, फिर वो निकलता ही नहीं, वहां कोशिश करते रहते, तो अलाउ नहीं है। कैप और बैग अलाउ नहीं है, बैग भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है, बेल्ट भी नहीं है। लड़के ध्यान रखना, फिर वहां लूज पैंट पहन के चले जाते हो, फिर पकड़ के घूमते रहते हो, तो बेल्ट हेड अलाउ नहीं है। क्या पहन के जा सकते हो? लाइट वेट के क्लॉथ हो, टी-शर्ट हो हाफ बाजू की, सिंपल हो है, या फिर हाफ, फुल बाजू नहीं, फिर वहां काट देंगे बाजू, हाफ बाजू का शर्ट हो। ठीक है, सब
सिंपल हो, सिंपल, ऐसे नहीं जूते वगैरह जैसे शादी में जा रहे हैं लड़की वाले देखने आने ना, सिंपल आपको स्लीपर पहन सकते हो, जूते वगैरह अलाउ नहीं है। ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हो पानी की, जैसे बिस्लरी वाली आती है, ऐसे हमने करना कि मेटल वाली ले जाओ, वो अलाउ नहीं है। बेसिक आपको सिंपल ही आपका अलाउड है, जो कई बार मैं बता चुका हूं। अब अपनी मेन जो बात रहती है सर कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपने एडमिट कार्ड आपने ले लिया होगा, है ना। एडमिट कार्ड के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, फोटो लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, प्रिंटेड एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, कुछ भी ले जा सकते हो ओरिजिनल। तीसरा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 33, 33, 34 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 एमसीक्यू रहने वाले हैं, टोटल आपको 120 मिनट रहने मिलने वाले हैं। सीबीटी बोर्ड क्या है, एग्जाम है, कंप्यूटर बेस पे एग्जाम है, प्रत्येक के आपको 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, यानी 0 अनकरेक्ट का 0 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी आपको ध्यान रखना है पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त सारे क्वेश्चन करने, इसका मतलब है। कंप्यूटर बेस पे बच्चों एक अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि वहां पे 3 ऑप्शन आते हैं, ग्रीन, अलग अलग कलर आते हैं, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि आपको 120 मिनट मिलेंगे, एमसीक्यू बेस पे एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, आपके कंप्यूटर के ऊपर दोनों लैंग्वेज रहेगी और आप चेंज भी कर सकते हो, है ना। आप कई बार बच्चे क्या होता है, हिंदी के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो ट्रांसलेट होता है पेपर, हमें समझ में नहीं आती, तो आप उसको पेपर को, उस पर्सन को इंग्लिश में भी कर सकते हो, आपके पास वो पावर होगी, सेटअप होगा कि आप उसको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। और आपको एडमिट कार्ड साइन करवाना है और वहां पे पेन और आपको रफ पेज मिलेगा फॉर ए रफ वर्क। और उसके बाद, है ना, आपको यहां देखा हो क्या नहीं लेके जाना, कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वॉच हो गया, रिंग हो गया, वॉलेट हो गया, लेडीज पर्स हो गया, कुछ भी अलाउ नहीं है, हमने पहले ही बात कर दी। अब आपको नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो रफ पेज मिलेगा उसमें आपके रोल नंबर लिखने हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद वो आपको वापस देना है। और आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि मार्क्स एज ए रिव्यू, कई बार बच्चा क्या करता है, आंसर मार्क एज ए रिव्यू कर ले रहा है सारे, तो आपको चेक करना है कि वह 3 कलर होंगे, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, यदि विद्यार्थी को ऐप का उसे पता होगा, अदरवाइज कई बच्चे मार्क एज ए रिव्यू करके छोड़ देते हैं और वहां पे दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा जी, आप सेंटर पे आपको समय पे पहुंचना है, लेट जाओगे तो आप अलाउ नहीं होंगे, है ना, लेट जाओ तो अलाउ नहीं हो। अब आपको ध्यान क्या रखना है बेटा जी, अब आपके पास जितना समय है ना, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करें। क्या करें, फिजिक्स में फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं। ऑर्गेनिक के अंदर बेटा जी, ऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या करना है, नेमिंग रिएक्शन करनी है, नेमिंग रिएक्शन करनी है। अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अपने शांति से आराम से, गलती मत करना। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर वाली रात भाई साहब पूरी रात 12 बजे तक पढ़ते, नहीं बेटा जी, आपको आज 9 से 10 बजे तक सो जाना है, यानी आपको 6 to 7 आवर की आराम से स्लीप लेनी है, नींद लेनी है ना, वरना नींद नहीं लोगे तो आपकी जो पूरा मेहनत है वो बेकार हो सकती है, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो सब आपने जो पढ़ा है, आप विश्वास मानिए, आपका ब्रेन जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा। हाँ, आपने कोई शॉर्ट नोट बना रखे हैं या कुछ आपको इंपोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने हैं, वो आप कर सकते हो। इस टाइम आपको सोशल मीडिया को 1-2 दिन थोड़ा दूरी बना के रखनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, अपने आप को कंसंट्रेट करना है, अपने आप को फोकस करना है। और दोस्तों, एग्जाम के दौरान खुद पे विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो आपके वैसे ही प्रश्न ठीक हो जाएंगे। सेकंड बात, पेपर के दौरान हो सकता है आपको ऐसा लगे कि 4 ऑप्शन में से ए, बी, सी, डी, आपको पता है ए एंड सी तो कभी हो नहीं सकते, तो एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप उसको हटा सकते हो, ए एंड सी को। बी एंड डी में आप फिर तुक्का मार सकते हो, जैसे जोधपुर के बारे में पूछा है और जानकारी यूपी की दे रहा है, तो उसका हो नहीं सकता कभी। पेपर को आपके 100 एमसीक्यू रहने वाले हैं, समय का ध्यान रखना है, टाइम का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है, विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ और पूरा स्ट्रॉन्ग आपके
ये मेंटल का गेम है। एग्जाम के दौरान आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो पैनिक नहीं होना है। पहले आप वैसे बच्चे बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, बायो के बाद केमिस्ट्री करते हैं और फिर फिजिक्स करते हैं, है ना। आपको समय का बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी करते करते फिजिक्स में आपको टाइम भी नहीं मिला। आपको समय का बिल्कुल ध्यान रखना है कि पर मिनट आपका एक प्रश्न होना चाहिए, पर मिनट आपका एक प्रश्न होना चाहिए। यानी आपकी फिजिक्स और बायोलॉजी 70 मिनट में हो जानी चाहिए, 70 से 80 मिनट में हो जानी चाहिए। जो 20 मिनट एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपके पास समय 100 MCQ है और 120 मिनट है, 20 मिनट एक्स्ट्रा है वो आप फिजिक्स में लगा सकते हो। प्रश्न सारे अटेम्प्ट करने हैं और तुक्का मारो तो भी आपको सोच समझ के मारना है। ऐसा नहीं कुछ भी टिक कर रहे हो, कुछ भी टिक कर रहे हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जो आपने मेहनत करी है वो ज़रूर सफल होगी। और मैं बहुत जल्दी कि CBT बोर्ड कैसे आपको पेपर देना है, CBT बोर्ड बेस्ड, उसके बारे में आप बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट उत्कर्ष परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच।